चलो आते हैं हम सबसे पहले एक पहले नंबर पे आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। तो जो शुद्ध जल का जो पीएच मान 7 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दूध का पीएच मान क्या होता है। तो इसका आंसर है 6.4 यानी 6.4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसका है मानव रक्त का पीएच मान। तो इसमें पूछा है मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर यानी 4 नंबर। 4 नंबर पर दिया है केले का पीएच मान क्या होता है। तो केले का पीएच मान 4.5 या 5.2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 5 नंबर पे। 5 नंबर पर दिया है हमारा टमाटर के रस का पीएच मान क्या होता है। तो इसका उत्तर है 4.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका उत्तर है 2.4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर 7, मक्खन का पीएच मान क्या होता है। जो मक्खन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका होता है 6.1 से 6.4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर पर दिया है हमारा शराब का पीएच मान क्या होता है। तो शराब का जो पीएच मान है इसका उत्तर होता है 2.8। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो इसका उत्तर है 4.8 या 8.4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान क्या होता है। तो इसका उत्तर है, इसका पीएच मान होता है 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 11 नंबर पर, बैटरी का एसिड का पीएच मान। जो बैटरी में एसिड पड़ता है, जो तेजाब पड़ता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका होता है 1.0। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है सेब का पीएच मान क्या होता है। तो इसका उत्तर है 3.4। आते हैं अगले क्वेश्चन पर 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है हमारा सोडा का पीएच मान क्या होता है। तो इसका भी पीएच मान 3.0 होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर यानी 14 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें दिया है अचार का पीएच मान क्या होता है। तो इसका उत्तर है 3.5 या 3.9। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर पर दिया है एसिड वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो इसका उत्तर है 5.6। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर पर दिया है नमक का पीएच मान क्या होता है। तो नमक का जो पीएच मान होता है इसका उत्तर है 7। चलते हैं अगले नंबर पर। अगले नंबर पर दिया है बेकिंग सोडा का पीएच मान क्या होता है। जो बेकिंग सोडा होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो इसका उत्तर है 8.3। आगे आते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर पर। तो इसमें पूछा गया है कि अमोनिया का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है।
तो इसका उत्तर है 11.5 या 14.0। चल आगे आते हैं। तो हमारा आगे क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। तो इस पर पूछा गया है कि कास्टिक सोडा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो इसका उत्तर है 14। आगे चलते हैं 20 नंबर पर। जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है हमें, भुजा चूना का पीएच मान क्या होता है। जो भुजा चूना होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो इसका उत्तर है 12.4। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर 21 नंबर पर। तो इसमें पूछा है समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो इसका उत्तर है 8.4। आगे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है जो आंसू है, आंसू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो आंसू का जो पीएच मान होता है उत्तर में दिया है इसका 7.4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो इसमें पूछा है मानव लार का, जो मानव की लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका उत्तर है 6.5 या 7.5। अगले आगे आते हैं क्वेश्चन पर 24 नंबर पर। तो इसमें पूछा है बियर का पीएच मान कितना होता है। तो इसका उत्तर है 4.0 या 5.0। आगे आते हैं क्वेश्चन पर 25 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा है कॉफ़ी का पीएच मान क्या होता है। तो इसका उत्तर है 4.5 या 5.5। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। तो 26 नंबर में पूछा है कि सिरके का पीएच मान क्या होता है। जो सिरका होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसमें दिया है, इसका उत्तर है 2.5 या 3.4। तो दोस्तों इसमें हमारे 26 क्वेश्चन थे तो वो पूरे हो चुके हैं। अगर हमारे शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।